नमस्कार प्यारे साथियों। वैदिकेतर साहित्य में हम वेदांग पढ़ रहे थे और वेदांग में हमने तीन वेदांग पढ़ लिए थे, जिसमें हमने शिक्षा पढ़ा, फिर कल्प पढ़ा और जो है व्याकरण पढ़ लिया था। आज हम इस क्लास में उसे कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है और दिलचस्पी के साथ आप पढ़ते जाइए, ठीक है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ। हेडिंग तो क्या ही वही हेडिंग रहेगी, वेदांग हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? वेदांग हम पढ़ रहे थे विद्यार्थियों। और वेदांग में तीन वेदांग हमने पढ़ लिए थे। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया था। पहला वेदांग जो है शिक्षा पढ़ लिया था, शिक्षा। नंबर 2 हमने पढ़ लिया था कल्प, और नंबर 3 हमने पढ़ लिया था व्याकरण, है ना। ये तीनों पढ़ लिए थे और आज जो हम पढ़ेंगे वो चौथा पढ़ेंगे और चौथे का नाम होगा हमारा शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त। निरुक्त से शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और फिर हम जो है आगे की बात करेंगे। निरुक्त को विद्यार्थियों जो है वेद रूपी शरीर का कान कहा जाता है। कान, वेद रूपी शरीर का कान पाणिनि ने कहा था। और निरुक्त की जो उपयोगिता है वो है वैदिक साहित्य के जो कठिन शब्द हैं उनको समझने के लिए और शब्दों का उत्पत्ति स्थल क्या है उसको समझने के लिए, और हमें निरुक्त की आवश्यकता पड़ती है कि आखिर शब्दों का उत्पत्ति स्थल क्या है ना। निरुक्त को पढ़ना चाहिए। कई बार इस शब्द के चक्कर में और फिलॉसफी में बहुत बड़ी डिबेट होती है ना। आपने सुना होगा कि कोई भी लोग जो धार्मिक मान्यता ज़्यादा रखते हैं तो वो कहते हैं कि गुरु बनाना चाहिए जीवन में, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, बिना गुरु के मोक्ष नहीं हो सकती। बात तो सही है, बिना गुरु के और इस संसार से और पार निकालने वाले या भव सागर से पार उतारने वाला इस संसार में गुरु के अलावा कोई नहीं है। क्योंकि बिना गुरु के आपको ज्ञान नहीं होगा और बिना ज्ञान के आप इस संसार से या भव सागर से पार नहीं हो सकते। लेकिन फिर उसमें आगे ये लोग कहते हैं कि गुरु बनाइए और फिर गुरु आपको एक शब्द देंगे, उस शब्द के माध्यम से और आप जो है भव सागर से पार हो सकते हैं। तो इस प्रकार की जो बातें मिलती हैं उनको समझने के लिए कि आखिर वो जो शब्द देते हैं वो शब्द कहाँ से आया, वो कैसा वो शब्द है, तो उसके लिए आपको निरुक्त की आवश्यकता पड़ती है ना। निरुक्त से क्या है कि शब्द की मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये आप जान सकते हैं, है ना। कुछ एक जो है हमको निघंटु एक इसी शैली का एक ग्रंथ है जो कश्यप ऋषि ने लिखा था। कहते हैं कि प्रजापति ने कश्यप ऋषि से लिखवाया था। इसके अलावा निरुक्त नाम से ही एक ग्रंथ लिखा था यास्क ऋषि ने, जिसमें 14 भाग हैं, 12 आचार्यों के नाम इसमें हमको मिल जाते हैं। और भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ जो है निरुक्त को माना जाता है। तो ये सारी बातें हम निरुक्त में करेंगे विद्यार्थियों। फिर उसके बाद हम अगले वेदांग की ओर गमन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखना प्रारंभ करूँ, है ना। तो क्या लिखेंगे हम इसमें लिखेंगे कि पाणिनि ने इसे वेद रूपी शरीर की नाक कहा है ना। सॉरी, नाक नहीं, कान कहा है। वेद रूपी शरीर का कान कहा है ना। वेद रूपी शरीर का क्या कहा है? कान कहा है। किसको? निरुक्त को, है ना। और नाक आएगी छंद। छंद तो पैर हो जाएंगे ना। हाँ, छंद पैर हो जाएंगे। तो वेद रूपी शरीर का जो है कान, इसको कहा है किसको? निरुक्त को कहा है, ठीक है। तो और इसमें क्या आता है कि जो वैदिक साहित्य के जो शब्द हैं उनके अर्थ को समझने और मतलब कठिन शब्दों के अर्थ को समझने और शब्दों की उत्पत्ति स्थल समझने के लिए इसकी रचना की गई थी, है ना। तो हम लिखेंगे इसमें कि वैदिक साहित्य
वैदिक साहित्य के कठिन शब्दों को समझने के लिए तथा शब्दों का उत्पत्ति स्थल समझने या जानने हेतु सॉरी इसकी रचना की गई। इसकी रचना की गई, ठीक है, इसकी रचना की गई। तो एक बात हो गई, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप ध्यान रखना। इसके अलावा मैं बात करूं तो हम बात करेंगे निरुक्त की रचना यास्क मुनि ने की थी, है ना। निरुक्त की रचना यास्क मुनि ने की थी। निरुक्त एक ग्रंथ का नाम है ना। निरुक्त की रचना यास्क मुनि ने की थी। यास्क मुनि ने की थी, है ना। निरुक्त की रचना यास्क मुनि ने की थी। और ये जो निरुक्त है इसमें या मैं लिखूं इसे भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसे भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है विद्यार्थियों। और इसके बाद में एक और बात इसके बारे में एक और बात क्या मिलती है कि इसमें 14 अध्याय हैं। 14 अध्याय, ये पूछते हैं विद्यार्थियों कि किस में कितने अध्याय हैं। इसमें 14 अध्याय व 12 आचार्यों के नाम मिलते हैं, है ना। 12 आचार्यों के जो है नाम मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक मिलता है निघंटु, जो कि कश्यप ऋषि के द्वारा लिखा गया था। और कहते हैं कि कश्यप ऋषि को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि आप जो है एक ग्रंथ ऐसा लिखें जो शब्दों को समझने में हमको सहायक हो सके और शब्दों का उत्पत्ति स्थल हमें वो बता सके। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा निघंटु, है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रजापति की आज्ञा से कश्यप ऋषि द्वारा इसे लिखा गया, ठीक है। कश्यप ऋषि द्वारा इसे लिखा गया। तो ये था प्यारे साथियों निरुक्त में बहुत अधिक बातें नहीं हैं। इसके साथ हमारा निरुक्त का मामला पूरा होता है। मैं बात करूं अब छंद पे, है ना। छंद 5वां वेदांग आप हेडिंग डाल दीजिए विद्यार्थियों, और वो है छंद। गजब का है ये छंद। पाणिनि ने इसे वेद रूपी शरीर के पैर कहा है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा पाणिनि ने इसे वेद रूपी शरीर के पैर की उपाधि दी। पाणिनि ने इसे वेद रूपी शरीर के पैर की उपाधि दी। और इसमें क्या है, मंत्रों को या जो पद्य होते हैं उनको एक सूत्रबद्ध तरीके से लिखने के लिए और छंद की व्यवस्था की गई है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि मंत्रों या पद्यों को, जो पद्य हम लिखते हैं ना, पद्य रचना होती है,
है ना। पद्य वद्य रचना कौन सी होती है? जिसमें छंद बनाए जाते हों। और छंद कब बनते हैं? जब मात्राओं का एक निश्चित क्रम विद्यार्थियों दिया जाता हो ना, वही रचना पद्य वद्य रचना कहलाती है ना। प्रत्येक तुकांत रचना पद्य वद्य रचना नहीं होती, है ना। पद्य वद्य रचना वही होती है जिसमें मात्राओं का निश्चित क्रम दिया हो, है ना। मैंने भी खूब सारी रचनाएं की हैं, लेकिन मुझे खुद ये मात्राओं का एक निश्चित क्रम देना नहीं आता। लेकिन तुकांत वो रचनाएं हैं, उसमें मैंने कई जो है अलंकारों का भी उपयोग मैंने किया, कई जगह किया, है ना। तो लेकिन वो छंद नहीं बन पाए, इसलिए वो क्या है कि पद्य वद्य रचना नहीं कह सकते हम, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मंत्रों या पद्यों को सूत्रबद्ध करने हेतु छंदों की रचना की गई। छंदों की रचना की गई, ठीक है, की रचना की गई, ठीक है। देखो सॉरी, जो साहित्य लिखा जाता है ना विद्यार्थियों, वो साहित्य ऐसे ही नहीं लिखा जाता कि केवल तुक्के लगा दिए और वो साहित्य हो गया, है ना। मैंने खुद कई बार लिखा है, ऐसा कोशिश की खूब लिखने की, लेकिन जो मूल छंद है वो नहीं बन पाए। जैसे मैंने एक जगह लिखा, मतलब अलंकारों का तो प्रयोग मैंने किया। जैसे मैं एक छोटा सा, मेरा एक मुक्तक टाइप का है, मुक्तक छंद मैंने लिखने का प्रयास किया था, प्रेम रस का है। उसमें मैंने ये लिखा था कि वो गीति काव्य में आता है ना, गा भी सकते हैं उसको। वहाँ पे मैंने लिखा था, तेरे बिना तेरा साजन न जीता है न मरता है, मोहब्बत को मोहब्बत से जुदा खुदा तू क्यों करता है। मोहब्बत तो मोहब्बत की गहराई में डूब जाना है, मोहब्बत तो मोहब्बत की गहराई में डूब जाना है। अरे हो मालूम किनारा तो किनारा कौन करता है, अरे हो मालूम किनारा तो किनारा कौन करता है। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें हो मालूम किनारा तो किनारा कौन करता है, यमक अलंकार का प्रयोग किया है मैंने, है ना। मतलब इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई हम किसी से भी यदि प्रेम करते हैं तो उनसे हम जुदा होना नहीं चाहते। और क्योंकि प्रेम क्या है, प्रेम तो एक गहराई में डूब जाना है, उस प्रेम रूपी समुद्र की गहराई में डूब जाना है। यदि हमें उस प्रेम रूपी सागर का किनारा पता हो तो हम उस किनारे से उससे बाहर नहीं जाएं, हम उस सागर से बाहर जाना कोई नहीं चाहे। मतलब हो मालूम किनारा तो, यानी उस प्रेम रूपी समुद्र का किनारा मालूम हो तो उस किनारे से हम किनारा नहीं करें। मतलब एक बार तो किनारा आया है समुद्र के छोर से, है ना, मतलब प्रेम रूपी जो सागर है उसके छोर से। और दूसरा जो शब्द आया है किनारा, उसका अर्थ होता है अलगाव, पृथकता, है ना। तो कहने का मतलब प्रेम रूपी समुद्र का किनारा यदि हमें पता हो तो हम उससे अलगाव कभी नहीं करें, है ना। ये बात मैंने यहाँ पे बताई। लेकिन ये मुक्तक छंद की शैली में जरूर है, मुक्तक छंद का कुछ हिस्सा जरूर है, लेकिन पूर्ण रूप से ये मुक्तक छंद की परिभाषा में नहीं आता, केवल शैली है, मात्राओं का निश्चित क्रम नहीं बन पाया है ना। लेकिन यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है और तुकांत भी है, शैली भी मुक्तक छंद की है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये कविता का एक हिस्सा है, गीति काव्य है। गीति काव्य इसलिए कि मैं गा भी सकता हूँ इसको ना, जैसा मैंने अभी गा के सुनाया। इसके अलावा भी विद्यार्थी मैंने एक एकाक्षरी छंद लिखा था। एकाक्षरी छंद में क्या होता है, एक ही शब्द का इस्तेमाल करके और पूरा छंद बना दिया जाता है, केवल एक ही अक्षर का, शब्द नहीं, एक ही अक्षर का इस्तेमाल करते हुए। जैसे कै शब्द लिखा तो कई के लिखते चले गए,
जैसे मैंने लय पे लिखा तो लय ही लय लिखता चला गया, केवल उसमें मात्राएं बदली और कुछ नहीं बदला, लय के अलावा दूसरा शब्द ही नहीं आया और पूरा छंद बना दिया। आपने शायद ऐसा कहीं पढ़ा नहीं होगा, मतलब बहुत कम लोग ऐसा छंद लिख पाते हैं। मैंने भी पहली बार 12वीं की जो किरारता जो नियम है उसमें ऐसा छंद पढ़ा था कि मतलब उन्होंने केवल एक ही अक्षर का इस्तेमाल किया न का और पूरा छंद बना दिया। ऐसे ही महाकवि माघ ने शिशुपाल वध में भी ऐसा छंद बनाया। देखो मेरा छंद क्या बना, मैंने ये बनाया था करीब 2023 में लिखा था। उसमें मैंने लिखा था लोल लाला लाली लालू लील ले लो। शुरू से बोल रहा हूँ, लोल लाला लाली लालू लील ले लो, लालू लील ले लाल लील लला ले लो, ले लूँ लालू लील लील लाल लाल ले लूँ, लेला लाली ले लोल लो लुलु लूँ। मतलब आपको कुछ पल्ले भी नहीं पड़ा होगा कि ये मतलब सर क्या बोल रहे हैं, मतलब एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हुए पूरा छंद बना दिया। कभी व्याख्या मैं बाद में करूँगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं व्याख्या नहीं करूँगा। आप सुन रहे होंगे गौर से, तो मैं एक बार और सुना देता हूँ। आपको पल्ले वैसे कुछ पढ़ने वाला है नहीं, क्लास की स्पीड को स्लो करके यहाँ पे इसको गौर से सुनोगे और लिख लोगे तो समझ में आ सकता है ना। समझ में तो अर्थ तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप उसको लिख के याद कर सकते हो, किसी को बोल के सुना सकते हो। देखो फिर से गौर से सुनना, बड़े ही तल्लीनता के साथ सुनना, स्पीड भले ही कम कर लेना। लोल लाला लाली लालू लील ले लो, लालू लील ले लाल लील लला ले लो, ले लूँ लालू लील लील लाल लाल ले लूँ, लेला लाली ले लौल लो लुल लूँ। ठीक है, क्योंकि अर्थ मुझे पता है, इसलिए क्या है कि मुझे को अच्छे से याद हो जाता है ना। अर्थ पता हो तो चीजें सामान्य हो जाती हैं। तो विद्यार्थियों अब हम आते हैं यहाँ पे, मैंने खूब सारा आपका टाइम पास कर दिया। अब देखो छंद शास्त्र का जो छंद शास्त्र नाम से एक रचना भी मिलती है पिंगल मुनि की, और पिंगल मुनि को पाणिनि का भाई माना जाता है ना। तो यहाँ पे इस शैली का जो ग्रंथ माना जाता है पिंगल शास्त्र, पिंगल शास्त्र है ना, पिंगल शास्त्र। ओफो, छात्र लिख दिया, शास्त्र लिख दिया, पिंगल शास्त्र। ठीक है, पिंगल शास्त्र ये किसने लिखा? पिंगल शास्त्र लिखा था सॉरी, छंद शास्त्र है पिंगल मुनि का, मैं भी उल्टा कर रहा हूँ। छंद शास्त्र है पिंगल मुनि का, है ना। छंद शास्त्र किसने लिखा? पिंगल मुनि ने लिखा, है ना, पिंगल मुनि ने लिखा। कुछ लोगों का मानना है कि ये पाणिनि के भाई माने जाते हैं, पाणिनि के सॉरी, पाणिनि के भाई माने जाते हैं, है ना, पाणिनि के भाई जो हैं वो माने जाते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, छंद कई प्रकार के छंद हमको थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे त्रिष्टुप छंद है ना, त्रिष्टुप छंद है जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है ना। सॉरी, छंदों के प्रकार, है ना। अभी जो मैंने जो बोल के सुनाया था ना, अभी आपको कुछ ज्यादा कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, उसको बोलते हैं एकाक्षरी छंद। क्या बोलते हैं? एकाक्षरी छंद बोलते हैं। और जो मैंने गा के सुनाया वो है मुक्तक छंद। कौन सा है? मुक्तक छंद है ना, मुक्तक छंद है। मेरा मोबाइल बज रहा है विद्यार्थियों, मैं एक सेकंड, है ना। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, अब देखो हम ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। आप थोड़ा सा एक तो त्रिष्टुप छंद का ध्यान रखना, त्रिष्टुप छंद, त्रिष्टुप छंद है ना। त्रिष्टुप छंद में विद्यार्थियों जो है ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख इसी का हुआ है। सॉरी, ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख त्रिष्टुप छंद का हुआ है। इस छंद में सॉरी, इस छंद में 4 लाइनें होती हैं
और प्रत्येक लाइन में 11-11 शब्द होते हैं, 11-11 वर्ण होते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसमें मतलब 4 तो होते हैं, इसमें क्या 4 पंक्तियाँ होती हैं एक तरीके से, 4 पंक्तियाँ, और वह प्रत्येक पंक्ति में 11-11 वर्ण होते हैं ना, 11-11 वर्ण होते हैं। तो मैं इसको विद्यार्थियों लिख सकता हूँ 4 × 11 बराबर कुल वर्णों की संख्या 44 हो गई है ना, वर्णों की संख्या है ना 44 हो गई, ठीक है सॉरी। और ये जो त्रिष्टुप छंद है ना, ये ऋग्वेद में सर्वाधिक इस्तेमाल किए गए हैं ना। ऋग्वेद में किस छंद का सर्वाधिक इस्तेमाल किया गया है, तो त्रिष्टुप छंद का, है ना, ऋग्वेद में प्रयोग सॉरी ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है ना। इसके अलावा एक छंद आता है विद्यार्थियों जगती छंद, जगती, है ना। जगती छंद जो है, जगती छंद का ये सबसे बड़ा छंद है। इसमें 12 वर्णों की 4 पंक्तियां मिलती हैं। इस प्रकार कुल 12 चौके 48 वर्ण हो गए, है ना, 48 वर्ण हो गए इसमें कुल, है ना। और ये सर्वाधिक वर्णों वाला छंद है ना, सर्वाधिक वर्णों वाला छंद, है ना, सर्वाधिक वर्णों वाला छंद, सर्वाधिक वर्णों वाला छंद, है ना, जगती छंद, त्रिष्टुप छंद। इसके अलावा एक छंद की मैं बात करूं तो एक छंद और मिलता है अनुष्टुप छंद, है ना, जिसका महाभारत में और रामायण में प्रयोग किया गया है। अनुष्टुप छंद में यहां पे लिख देता हूं अनुष्टुप छंद, है ना, अनुष्टुप छंद, है ना। अनुष्टुप छंद में सॉरी इसमें जो होता है ना विद्यार्थियों, अनुष्टुप छंद में वो लगभग अनुष्टुप छंद में 4 पंक्तियां ही होती हैं और 8-8 वर्ण होते हैं उसमें ना। अधिकतर चौपाई जो टाइप का छंद होता है ना, चौपाई भी एक छंद है, दोहा भी एक छंद है ना, सोरठा भी एक छंद है ना। ये छंदों के प्रकार ही हैं, ठीक है। अनुष्टुप में क्या होता है, 8 वर्णों की 4 पंक्तियां होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये कितने हो गए, 32 वर्ण इसमें आते हैं विद्यार्थियों अनुष्टुप छंद में। और वाल्मीकि ने इनका प्रयोग किया था, वाल्मीकि ने इसका प्रयोग किया, पहली बार प्रयोग कहते हैं वाल्मीकि ने किया था, प्रयोग किया था, है ना। और रामायण और महाभारत, रामायण व महाभारत में, रामायण व महाभारत में इसका उपयोग हुआ है, इसका उपयोग हुआ, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये हो गया हमारा अनुष्टुप छंद, है ना। आप ध्यान रखना ये प्रमुख छंद यही है, ठीक है। गायत्री छंद भी है, गायत्री छंद भी आप ध्यान रख सकते हैं अलग से, गायत्री छंद, है ना, गायत्री छंद है। ऐसे बहुत सारे छंद हैं, कोई कुंडलिया छंद है, कोई याटंक छंद है, मतलब बहुत सारे छंद भरे पड़े हैं, है ना। तो आप ये उतारें और मैं आता हूं अब अगले जो हमारा वेदांग होगा ज्योतिष, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, ज्योतिष के पढ़ेंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूं विद्यार्थियों, आपने इसको उतार लिया होगा, ठीक है। देखो विद्यार्थियों, जिंदगी है ना, ये जीने का नाम है। आप जियो, बढ़िया से जियो, हर क्षेत्र में धूम मचाओ, पढ़ो, जितना पढ़ोगे ना उतना ही आपका दिमाग जो है काम करेगा, हर क्षेत्र में काम करेगा। मुझे साहित्य में भी बड़ी रुचि है, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मैंने साहित्य क्यों नहीं लिया, मुझे साहित्य पढ़ने में बड़ा मजा आता है। और मैं बताऊं आपको, मेरी कई सारी कविताएं और अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्मों पे पब्लिश हो रखी हैं। उत्तर प्रदेश से एक अमर उजाला नामक एक न्यूज़पेपर निकलता है, उसकी अपनी वेबसाइट है, वहाँ पे उन लोगों ने मेरी कविता पब्लिश की। सबसे पहले मेरी एक कविता 2019 में, और बिहार के पटना से और एक पत्रिका निकलती है नए पल्लव मंथन नाम से, वो साहित्यिक शैक्षणिक पत्रिका है, तो उसमें से पहली बार मेरी कविता पब्लिश हुई। उसके अलावा एक धरा से गगन तक 2, धरा से गगन तक 2 नाम से एक काव्य संग्रह है, जो कि विश्व के 21 देशों के कवियों की रचनाएं उसमें शामिल हैं। तो जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड,
यूएई, नेपाल, भूटान, है ना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही आता है सिडनी, हाँ, लंदन, यहाँ से लोगों की कविताएं पब्लिश हो रखी हैं। उसमें मेरी भी 2 कविताएं पब्लिश हो रखी हैं। मैं आपको बताऊंगा कभी, है ना, उसको बताऊंगा। आप गूगल पे भी सर्च मार के देख सकते हो, धरा से गगन तक 2 नाम से, जिसके प्रधान संपादक विजय तिवारी हैं। विजय तिवारी का नाम आएगा, जो कि अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले हैं, ना। तो देखो, जिंदगी जीने का नाम है। आप जियो, बढ़िया जियो, खुल के जियो, हर क्षेत्र में धूम मचाओ, काम करो बढ़िया से, है ना। तो छठे नंबर पे मैं बात करूं ज्योतिष, है ना, ज्योतिष। देखो, मेरा इतिहास जितना मजबूत है ना, उतना ही मेरा फिलोसफी है, एथिक्स भी है, दोनों मजबूत हैं। उसके अलावा साहित्य में भी बड़ी रुचि है अपने हिसाब से, और हर प्रकार की रचनाएं मैं कर लेता हूँ, है ना। मैंने एक रचना ऐसी की थी जिसकी पहली लाइन के पहले शब्द के पहले अक्षर को, मात्र अक्षर को यदि मात्रा सहित क्रम से चुनते जाओगे ना, तो उसमें आपको मेरा परिचय पूरा मिल जाएगा। बताइए, प्रत्येक लाइन को इस प्रकार से लिख पाना बड़ा जटिल काम होता है, लेकिन लिख दिया, और वो मेरी पहली रचना थी। खैर, अब हम इसमें बात करें ज्योतिष में, तो ज्योतिष जो होता है ना विद्यार्थियों, ये लोग यज्ञ वगैरह करते थे, और यज्ञों का इनको कुछ विशिष्ट फल मिले, उसके लिए ये मुहूर्त देखते थे, मुहूर्त, है ना। और मुहूर्त देखने के लिए फिर ज्योतिष को काम में लिया जाता है, ठीक है। और वेद रूपी शरीर की आंख ज्योतिष को कहा था पाणिनि ने। तो ये बात मैं लिखूंगा कि वेद रूपी शरीर की आंख पाणिनि ने इसे कहा, पाणिनि ने इसे कहा, पहली बात। और सॉरी, ज्योतिष की आवश्यकता क्यों पड़ी विद्यार्थियों? तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैदिक यज्ञों का अभिष्ट फल मिले, इसलिए मुहूर्त देखने हेतु ज्योतिष का विकास हुआ, है ना, ज्योतिष का विकास हुआ, ठीक है। ज्योतिष शास्त्र का जो प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, ज्योतिष शास्त्र का, सॉरी, वो माना जाता है लगध मुनि का ज्योतिष शास्त्र, है ना। तो इस श्रेणी का जो प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, वो माना जाता है, इस श्रेणी का प्रमुख ग्रंथ लगध मुनि का ज्योतिष शास्त्र माना जाता है, लगध मुनि का ज्योतिष शास्त्र माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो गार्गी संहिता है और नारद संहिता है, ये दोनों भी ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ माने जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ गार्गी संहिता व नारद संहिता भी ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ हैं, है ना। नारद संहिता में 18 ज्योतिषाचार्यों के नाम मिलते हैं, ज्योतिषाचार्यों, है ना, ज्योतिषाचार्यों के नाम मिलते हैं, है ना। तो सॉरी, ये ज्योतिष हमारा हो गया,
ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से जो है हमारे वेदांग जो है पूरे होते हैं। ज्योतिष को विद्यार्थियों से दो पार्टों में लोग बांटते भी हैं। एक तो यजुष ज्योतिष कहते हैं और एक आचार्य ज्योतिष कहते हैं। आचार्य ज्योतिष ऋग्वेद से संबंधित है, यजुष ज्योतिष यजुर्वेद से संबंधित है ना। ज्योतिष का दो पार्टों में विभाजन भी करते हैं। मैं आपको बताऊं थोड़ा सा ज्योतिष को, जैसे एक तो हो गया आचार्य ज्योतिष है ना, क्या हो गया आचार्य ज्योतिष है ना, ऋग्वेद के लिए, ऋग्वेद के लिए है। और एक हो जाएगा विद्यार्थियों यजुष ज्योतिष है ना, यजुष ज्योतिष। इतना ज़्यादा वैसे मेरे हिसाब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम जो सवाल बन सकता है लगध मुनि के ज्योतिष शास्त्र से बन सकता है। और या ज्योतिष को क्या कहा जाता है, आँख कहा जाता है। और या ज्योतिष कम से कम वेदांग में शामिल है। 3 सवाल बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, यहाँ तक सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, यजुर्वेद के लिए, यजुर्वेद के लिए। ठीक है, तो ठीक है, इतना खूब है, इससे ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी अपनी क्लास ये 32वीं क्लास है, 32 घंटे हो गए वैदिक काल पे। अब हम पूरा करते हैं, एक क्लास और लेंगे अगली, उसके बाद हम इसको टाटा बाय बाय कर देंगे। अब विद्यार्थियों ये वेदांग हमारे पूरे हो गए। अब हम आते हैं स्मृति साहित्य पे, है ना। वेदांग हमारे पूरे हो गए, स्मृति साहित्य पे आते हैं। आप इसको उतारें और मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, मिटा रहा हूँ और हेडिंग डाल दीजिए स्मृति साहित्य। बहुत लंबा हो गया टॉपिक और अब इसको पूरा करते हैं। ठीक है, बस स्मृति साहित्य पढ़ेंगे। धर्मशास्त्रों में अलग से मनुस्मृति को, और देखो धर्मशास्त्र में मनुस्मृति वगैरह आती हैं, जीमूतवाहन का दाय भाग आता है, याज्ञवल्क्य स्मृति। इनको उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसको जब हम गुप्तकाल पढ़ेंगे तो गुप्तकाल में वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अभी हम केवल स्मृति साहित्य पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा वैदिकेतर साहित्य पूरा हो जाएगा, है ना। सॉरी, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं स्मृति साहित्य, है ना, स्मृति साहित्य। वैसे स्मृति साहित्य में क्या क्या आता है विद्यार्थियों, एक तो आता है स्मृतियाँ आती हैं, है ना, स्मृतियाँ आती हैं। दूसरा इसमें जो आता है विद्यार्थियों महाकाव्य आता है, महाकाव्य। और तीसरा जो आता है वो क्या आता है, पुराण आता है ना, पुराण आता है। ये 3 चीज़ें स्मृति साहित्य में आती हैं। स्मृतियों में भी फिर आपको पता होगा कौन कौन सी स्मृतियाँ प्रसिद्ध हैं। स्मृतियों में मैं बताऊँ आपको तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन मानी जाती है, मनुस्मृति, है ना। उसके बाद में याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, है ना। याज्ञवल्क्य स्मृति के अलावा मैं बात करूं तो सॉरी, नारद स्मृति, है ना, नारद स्मृति। इसके अलावा विद्यार्थियों और भी आ जाती हैं, जैसे पाराशर स्मृति, पाराशर स्मृति, है ना। इसके अलावा और भी जो हैं कात्यायन स्मृति, है ना, कात्यायन स्मृति। ठीक है, कात्यायन स्मृति। और एक है बृहस्पति स्मृति, है ना, बृहस्पति स्मृति। मैं यहाँ पे दे देता हूँ बृहस्पति स्मृति। ठीक है, सॉरी। तो ये विद्यार्थियों प्रमुख स्मृतियां हैं, इनके बारे में मैंने यहीं पे लिख दिया है। आप इसको अच्छे से ध्यान रखना। एक देवल स्मृति और आती है ना, देवल स्मृति। ठीक है, तो देवल स्मृति को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देवल स्मृति, है ना, देवल स्मृति। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ से। लिखना यही शब्द है तीनों, लेकिन थोड़ा सा क्या ना कि आपको एक निश्चित क्रम लिखने में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बृहस्पति स्मृति, है ना, बृहस्पति, बृहस्पति स्मृति, है ना। और एक ये आ जाएगी हमारी कात्यायन स्मृति, कात्यायन स्मृति। और एक हमारी आ जाएगी विद्यार्थियों देवल स्मृति, है ना,
देवल स्मृति, ठीक है, देवल स्मृति, ठीक है। तो ये प्रमुख स्मृतियां हो गई विद्यार्थियों। अब मैं इसके बारे में देखो 2-3 चीज बताना चाहूंगा आपको। स्मृतियां जो हैं प्रमुख ये इन स्मृतियों का जो काल माना जाता है विद्यार्थियों, स्मृतियां कब लिखी गई, तो दूसरी सदी ईस्वी से लेकर यानी कि 2 BC से लेकर 9 AD तक, है ना, लगभग 1100 साल का समय लगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो, है ना, स्मृतियों से संबंधित कुछ फैक्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे सॉरी सॉरी मतलब दूसरी जो सदी ईस्वी है वहां से लेकर और दूसरी सहस्त्राब्दी है, सॉरी, है ना, दूसरी 200 BC है। अब आप ठीक समझिए, ठीक है, 200 BC से और 900 AD, है ना, 200 BC से 900 AD के मध्य स्मृतियां रची गई, स्मृतियां रची गई, ठीक है। एक बात तो हुई ये। दूसरी बात कि स्मृतियों ने धर्म सूत्रों का स्थान लिया, धर्म सूत्रों का स्थान लिया, इसलिए धर्मसूत्रों का स्थान लिया, इसलिए इनको धर्मशास्त्रों में भी शामिल किया जाता है ना। स्मृतियों को ध्यान रखना, धर्मशास्त्रों में भी शामिल किया जाता है, ठीक है, स्मृतियों को सॉरी धर्मशास्त्रों में भी शामिल किया जाता है। स्मृतियां जो हैं वो विद्यार्थियों पद्य में ही लिखी गई हैं, लेकिन एक स्मृति है विष्णु स्मृति जो कि गद्य में लिखी गई है ना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बात। स्मृतियां पद्य में ही लिखी गई हैं, पद्य में लिखी गई हैं, मगर एकमात्र स्मृति विष्णु स्मृति गद्य में लिखी गई है ना, गद्य में लिखी गई है, ठीक है। तो ध्यान रखना विष्णु स्मृति को, और ये स्मृति गद्य में लिखी गई है, बाकी सारी स्मृतियां पद्य में लिखी गई हैं ना। सबसे प्राचीनतम स्मृति जो मानी जाती है विद्यार्थियों, मनुस्मृति प्राचीनतम व प्रामाणिक स्मृति मानी जाती है। ध्यान रखना, प्राचीनतम व प्रामाणिक स्मृति मनुस्मृति को माना जाता है। और मनुस्मृति के कुछ टीकाकार हुए हैं, मैं यहाँ पे लिख दूं, मनुस्मृति के टीकाकार। मनुस्मृति के टीकाकार में विद्यार्थियों एक तो आ जाएगा मेघातिथि, भारूची, कुल्लुक भट्ट और सॉरी नारायण राघवानंद। तो ये सारे लोग जो हैं मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार हैं। और विद्यार्थियों यहाँ से सवाल जो है ना, अक्सर नेट में तो मैंने बहुत बार सवाल देखा है ना, आपके भी आ सकता है, ध्यान रखना। ये सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है और शुंग काल की मानी जाती है। ये मैंने क्रम से ही लिखा है विद्यार्थियों, ये 9वीं सदी की है स्मृति, है ना। ये कब की है? 9वीं सदी की, है ना, 9वीं सदी की स्मृति है। और ये शुंग काल की है ही है मनुस्मृति, है ना, शुंग कालीन, क्योंकि मनु कब हुए थे?
पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे एक तरीके से ना, मतलब शुंग काल में रची गई। उसके बाद ये गुप्तोत्तर मौर्योत्तर काल व गुप्त काल की है ना, मौर्योत्तर व गुप्त काल की है। बाकी ये चारों स्मृतियां गुप्त काल की हैं, ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये यहां से और ये चारों स्मृतियां कब की हैं, गुप्त काल की हैं, ध्यान रखना, गुप्त काल की है ना, गुप्त काल की स्मृतियां हैं। ये भी मौर्योत्तर काल यानी कि शुंग काल मौर्योत्तर काल में आता है ना, तो गुप्त काल में और मौर्योत्तर काल में दोनों में लिखी गई है ना याज्ञवल्क्य की स्मृति। ठीक है, तो मैं यहाँ पे याज्ञवल्क्य की स्मृति के टीकाकार भी लिखना चाहूंगा, याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार में कौन कौन आएंगे, तो इसमें विज्ञानेश्वर, विश्वरूप और अपरार्क, ये कुछ नाम जो हैं प्रमुख रूप से लिए जाते हैं विद्यार्थियों। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ विज्ञानेश्वर, विश्वरूप, अपरार्क आदि, है ना। और भी बहुत सारे नाम हैं, आप इनमें और नाम ऐड कर लेना, ठीक है, इन दोनों में और नाम ऐड कर देना। आप जो पिछले पेपरों का अध्ययन करोगे, पप्पू सिंह प्रजापति जी की पुस्तक लाकर, पप्पू सिंह प्रजापति ने पिछले पेपरों की पुस्तक निकाल रखी है ना, उसको लाके जब अध्ययन करोगे इसका, तो आपको यहाँ से जो है चीजें मिल जाएंगी आराम से, है ना, और भी एक आधा नाम जो है वो मिल जाएंगे विद्यार्थियों। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये था हमारा स्मृति साहित्य में, इतना ही सब कुछ है ना। इसके अलावा महाकाव्य और पुराणों को अब हम जो है कल देख लेंगे, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। आप कहें तो हम थोड़ा सा महाकाव्य में रामायण महाकाव्य को देख लेते हैं। रामायण महाकाव्य को देखने के बाद जो है हमारा जो है फिर महाभारत और पुराणों को हम कल देख लेंगे। ठीक है, महाभारत और पुराणों को हम कल देख लेंगे। ठीक है, तो मैं अभी इसको मिटा रहा हूं और हम लिखते हैं महाकाव्य, और महाकाव्य में हम रामायण महाकाव्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबको पता है वैसे रामायण महाकाव्य के बारे में, रामायण से इतना ज्यादा सवाल नहीं बनता जितना महाभारत से बनने की संभावना रहती है। तो रामायण छोटा सा ही है, उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रामायण महाकाव्य, है ना, रामायण महाकाव्य। आपने सुना ही होगा वो गाना, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की, है ना। जम्बू दीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, वो गाना जो लोग कुछ गाते हैं, बी आर चोपड़ा वाली जो रामायण है, उसमें बड़ा ही फेमस हुआ था। उन ऋषि परम उदार का वाल्मीकि शुभ नाम, सीता को आश्रय दिया ले आए निज धाम। कुछ इस प्रकार से बड़ी ही शानदार पंक्तियां वो आती हैं। लोग कुछ जब गाते हैं तो बिल्कुल भाव विभोर होकर गाते हैं, सुनने वाले श्रोताओं को बिल्कुल सबको रुला जाते हैं वो। बहुत बार शायद कोई धार्मिक गीत ऐसा सुना हो जिसमें इतने आंसू बहाए हों, वो ऐसा गाना है ना। तो वो रामायण का ही है। तो रामायण महाकाव्य, इसके जो रचयिता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, वाल्मीकि थे। सबसे पहले मैं रचयिता लिखूं, रचयिता, रचयिता होता है, रचयिता नहीं होता, ध्यान रखना। कौन है, वाल्मीकि, वाल्मीकि है ये, वाल्मीकि है ना, वाल्मीकि। ठीक है सॉरी भाषा इसकी क्या है, भाषा तो आपको पता ही होगा, भाषा है संस्कृत, है ना, भाषा है संस्कृत। और प्रारंभ में विद्यार्थियों, प्रारंभ में इसमें श्लोकों की संख्या, श्लोकों की संख्या 6000 थी। कितनी थी, 6000 थी। कालांतर में 24,000 हो गई, 24,000 हो गई, है ना। कालांतर में 24,000 हो गई। कहते हैं कि इसका भी जो है अंतिम रूप से जो संकलन हुआ था रामायण का भी, वो गुप्त काल में हुआ था ना।
इसको विद्यार्थियों चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं, है ना। 24,000 श्लोक होने के कारण, है ना, इसको चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। इसको चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। एक ये बात भी ध्यान रखना। इसके अलावा गुप्त काल में आते आते इसका जो संकलन हो पाया था, पूर्ण रूप से संकलन, है ना, यहाँ पे लिखूं, इसका पूर्ण रूप से संकलन गुप्त काल तक आते आते हुआ, गुप्त काल तक आते आते हुआ, ठीक है। इसके अलावा मैं लिखूं तो इसमें सात कांड हैं। कांड मतलब भाग, है ना। 7 कांड में कौन कौन से आएंगे विद्यार्थियों? पहला कौन सा आएगा? पहला? अरण्य कांड, है ना, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, और इस प्रकार से पहला तो बाल कांड ही आएगा ना, है ना, बालपन से प्रारंभ होता है मामला, तो पहला आएगा बाल कांड, है ना। सॉरी, पहला तो कौन सा है? बाल कांड आएगा। नंबर 2 पे फिर आ जाएगा अयोध्या कांड आ जाएगा, है ना, अयोध्या में अयोध्या कांड आ जाएगा, ठीक है। अयोध्या से फिर राम को वनवास दे देंगे तो वो चले जाएंगे अरण्य में, जंगल में, अरण्य कांड आ जाएगा, अरण्य कांड, है ना। अरण्य कांड से फिर वो जंगल में सीता का हरण हो जाएगा तो फिर वो किष्किंधा चले जाएंगे, किष्किंधा कांड आएगा और वहां पे संधि करेंगे सुग्रीव से, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा किष्किंधा कांड, है ना, किष्किंधा कांड। उसके बाद में फिर सीता को ढूंढने जाए गए हनुमान, तो उसको बोलते हैं सुंदर कांड, है ना, सुंदर कांड। इसको सबसे बेस्ट माना जाता है, लोग सुंदर कांड को बड़ी ही दिलचस्पी के साथ सुनते हैं। सुंदर कांड के बाद में फिर सीता को ढूंढ लिया तो फिर आ जाएगा लंका कांड, और सीता को वापस ले आएंगे सॉरी, तो फिर उसके बाद में लव कुश कांड आएगा ना, जिसको उत्तर कांड भी बोलते हैं। उत्तर कांड कहते हैं कि यह वाल्मीकि द्वारा नहीं लिखा गया था, बाद में लिखा, बाद में किसी ने जोड़ा है उत्तर कांड, या इसको लव कुश कांड भी कुछ लोग जो हैं कहते हैं लव कुश कांड, ठीक है, लव कुश कांड, ठीक है। तो ये 7 कांड विद्यार्थियों आते हैं, है ना। कई बार पूछ लेते हैं प्रथम कांड कौन सा है, अंतिम कांड कौन सा है, सबसे प्रसिद्ध कांड कौन सा है? सुंदर कांड, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसमें क्या किन किन बातों का जिक्र मिलता है? तो इसमें महाभारत युद्ध का उल्लेख नहीं मिलता, पहली चीज, है ना। लेकिन परीक्षित का, जन्मेजय का और कुरुक्षेत्र का, इनका उल्लेख मिलता है। तो ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। इसमें सॉरी, इसमें महाभारत युद्ध का उल्लेख नहीं मिलता, युद्ध का उल्लेख नहीं मिलता, मगर कुरुक्षेत्र, महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, जो हरियाणा में पड़ता है। कुरुक्षेत्र, परीक्षित और जन्मेजय, जिसने प्रसिद्ध नाग यज्ञ किया था, जन्मेजय का उल्लेख मिलता है, विद्यार्थियों। एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, जन्मेजय के जो गुरु थे वो वैशंपायन ऋषि थे, है ना। जन्मेजय के गुरु कौन थे? इनके गुरु
वैशंपायन ऋषि थे। ये करेक्शन करना है, मैंने यहां पे इसलिए लिखाया है इसको क्योंकि जब मैं उपवेद आपको पढ़ा रहा था, उपवेद में मैंने गलती से और वैशंपायन ऋषि को परीक्षित के गुरु बताया है ना। तो आप परीक्षित को हटाकर जन्मेजय को कर लेना। ये जन्मेजय वही है जिसने प्रसिद्ध नाग यज्ञ किया था ना। तो ये नाग यज्ञ किया था इन्होंने ना, नाग यज्ञ। पूछते हैं ऐसे कि नाग यज्ञ किसने किया था, है ना, नाग यज्ञ किया था, है ना, जन्मेजय ने। मैंने एक दिन कहानी सुनाई थी नाग यज्ञों की, कद्रु और वनिता वाली, है ना। तो उसमें वनिता को उस नाग यज्ञ के माध्यम से आजादी मिली थी। ठीक है। त्रेता युग का ये महाकाव्य है ना। त्रेता युग का महाकाव्य है रामायण, है ना। त्रेता युग का महाकाव्य है रामायण। और इसमें जो विद्यार्थियों में जो हिंदुओं का यवनों के साथ संघर्ष मिलता है इसमें, है ना, हिंदुओं का यवनों और शकों के साथ संघर्ष की जानकारी इसमें मिलती है ना। इसमें हिंदुओं का शकों व यवनों के साथ संघर्ष की जानकारी मिलती है। तो विद्यार्थियों इसमें सॉरी, इसमें इतना ही है। रामायण में जो सर्वाधिक सवाल पूछा गया है वो ये पूछा जाता है इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। एक इसके रचयिता को ध्यान रखना, एक इसकी भाषा को ध्यान रखना। ठीक है। आरंभ में इसमें श्लोक कितने थे ये भी ध्यान रखना कि 6000 थे। बाद में 24,000 हो जाने से इसका नाम चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता पड़ा। और गुप्त काल तक आते आते इसका संकलन पूर्ण रूप से कब हुआ, तो गुप्त काल तक आते आते हुआ। ये सवाल ही बनते, यहाँ से सवाल बनने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको तो जो मैंने लिखा है ना, इसको तो आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, आप इसको उतारें। और ये था प्यारे विद्यार्थियों महाकाव्य। अब हम महाभारत को और इसको हम पुराणों को अगली क्लास में देख लेंगे और इसके साथ वैदिक काल का जो मामला है वो पूरा हो जाएगा। और फिर विद्यार्थी हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, है ना। काफी बड़ा हो गया, 33 घंटे हो जाएंगे, ये 32 घंटे हो जाएंगे आज की क्लास में, अगली क्लास में 33 घंटे हो जाएंगे। कोई ना, पर हमने टॉपिक को इतना अच्छे से पढ़ा है कि यहाँ से सवाल बाहर नहीं जाने देंगे और सारे टॉपिकों को इतना ही डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी वैकेंसी भी नहीं आई है। शांति काल का समय है विद्यार्थी, और कहते हैं कि शांति काल में ही युद्ध की तैयारियां होती हैं। जब युद्ध का डंका बज जाता है ना, तो फिर युद्ध की तैयारियां नहीं होती, है ना। तो इसलिए ये शांति काल का समय है, इसमें जितना हो सके उतना अपने आप को तराशो, जम के पढ़ो और बेइंतहा मेहनत करो विद्यार्थियों। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।